press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुशील पंडित साहब, जो कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, भारत में एक जाना पहचाना नाम है और जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको किसी पे शुबा हो कि इसने आपके घर में चोरी की है तो आप उसको कोर्ट में लेके जाते हैं और अदालत के जरिए सबूत देते हैं उस अदालत को, उस चोर को नहीं कि तुमने ये चोरी की है, वो तो कभी नहीं मानेगा। तो सर यहाँ पर क्या होता है कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हम साबित नहीं कर पाते या मानते नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो या कोई भी कंट्री, वो कहते नहीं हमने नहीं किया। कोई तीसरा आप समझते हैं ऐसा है जो बीच में आ सकता है जिसको सबूत दिए जाएं और वो फिर उस जिससे भी शिकायत है उसको कहे कि भैया आप अपने यहाँ ये चीजें सही करें। ऐसे तो आप लोग बहुत सालों से कह रहे, सर 5 साल तो मुझे हो गए टीवी चैनल्स पे आते हुए, हम वही बातें आपने देखा है रिपीट करते हैं। कभी हम इन टेररिस्ट की बात करते हैं, कभी इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन हल हम में से किसी के पास भी नहीं है। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, आपको 5 साल हुए, मुझे 15-20 साल हो गए। उससे भी पहले जब 1947 में 20-22 अक्टूबर को पाकिस्तान हमलावर हुआ था कश्मीर में, तब इन्होंने कहा था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपके यहाँ लोग उठ खड़े हुए हैं पाकिस्तान जाने की जिद को लेकर और हिंदुस्तान के खिलाफ। तब एक ऑस्ट्रेलियन जज थे सर ओवन डिक्सन, वो भारत भी आए, पाकिस्तान भी आए। भारत जब आए थे तो उनको हमने सबूत दिए कि ये जो हमने पकड़े हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिनको कहते हैं, ये इनकी शिनाख्त है, ये पाकिस्तान के सिपाही हैं, ये इनका रैंक है, ये इनकी रेजिमेंट है, ये इनका नाम है, ये इनकी तस्वीर है, ये इनके हथियार हैं, ये इनकी वर्दी है, ये सब दिया। तब पाकिस्तान के पास जब वो लेकर के गए ये सबूत, तो पाकिस्तान ने कहा अरे ये तो हमारे यहाँ छुट्टी पर हैं, ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वहां गए हैं, क्योंकि इनसे देखा नहीं गया वहां के मुसलमानों पर तशद्दुद होते हुए, जबरदस्ती होते हुए। तो ये रवैया है पाकिस्तान का जब कोई थर्ड पार्टी आती है। रही बात हमारी, हमने सबूत कब नहीं दिए, हमने तो जिंदा अजमल कसाब पकड़ करके दिखा दिया आपको। हम तो आपकी आईएसआई को ले आए थे पठानकोट बेस में, हमने क्या क्या डोजियर खेलते हुए हमारी डेकेड्स निकल गए। सर मैं भी तो ये कह रही हूँ ना सर, हम नहीं मानेंगे। बात सुनिए आरजू जी, आप पंजाबी समझती हैं ना? थोड़ी थोड़ी जी। पंजाबी में एक जुमला है, मरे और मुकरे का कोई इलाज नहीं। तो जो मुकर जाए मुंह पे, उसको आप सबूत देते रहिए, उसका सबूत से कोई लेना देना नहीं है। और इंडिया को अब इस पर वक्त खराब करने की जरूरत नहीं है। इस बात को हिलरी क्लिंटन आके आपको कह गई कि अपने आंगनों में, पिछवाड़ों में सांप पालना बंद कीजिए। मेडलिन ऑलब्राइट आकर के कह गई कि स्टॉप बीइंग ए माइग्रेंट टू द वर्ल्ड। ये दोनों सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट थे, एक क्लिंटन की और एक ओबामा की, और ये दे वर अबाउट 15 ईयर्स अपार्ट। मेडलिन ऑलब्राइट 97 में आकर कह गई, हिलरी क्लिंटन 2012 में आके कह गई। तो ये हम लोग नहीं कह रहे थे, ये वो लोग कह रहे थे। और आपके खुद डिफेंस मिनिस्टर तो कबूल गए हैं कि ये तो हमारा पेशा है, हमको तो कोई भी किराए पे लेके ये काम कराता रहा है, हम तो अमेरिका के लिए ये काम करते रहे हैं, यूरोप के लिए ये काम करते रहे। किस किस को क्या क्या सबूत चाहिए? अब आप तो मानते हैं और आप इन्हें पालते हैं। आप दाऊद को पाले बैठे हैं, आप के यहाँ मुल्ला उमर पकड़ा गया, आपके यहाँ ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, आपके यहाँ मुल्ला उमर का जो नेक्स्ट इन कमांड था, जो उसका वारिस बना मुल्ला अख्तर मंसूर, वो मारा गया। इसमें और कितने सबूत चाहिए दुनिया को और आपको? और सबूतों को आप करेंगे क्या? सर हमें सबूत नहीं चाहिए। नहीं सर, सबूत नहीं चाहिए, हम तो मानेंगे ही नहीं। मैं तो खुद ये कह रही हूँ ना कि आपको
वो किसी तीसरे के सामने सबूत देना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान तो यही कहेगा कि नहीं हमने नहीं किया। नहीं, मैंने कहा वो तीसरा भी होके देख लिया। जब जस्टिस ओवन डिक्सन ने सबूत दिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को हमलावर घोषित किया और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन पास हुए जिनकी दुहाई पाकिस्तान आज देता है, उन रेजोल्यूशंस में पाकिस्तान को कहा गया कि डीमिलिटराइज कीजिए, पीओके खाली कीजिए। किया खाली पाकिस्तान ने। उसके बाद 1950 में एक रेजोल्यूशन आया, पाकिस्तान ने कहा नहीं आप पहले इंडिया को बोलिए, तो 1950 का रेजोल्यूशन आया कि चलिए इंडिया और पाकिस्तान एक बार इकट्ठे खाली करेंगे। फिर पाकिस्तान मुकर गया, कहा कि नहीं नहीं मान तो जाते हैं, लेकिन ये जो यहाँ प्लेबिसिट होगा ये कैसे फ्री एंड फेयर हो, मतलब बहाने बनाने की भी हद होती है। तो आप किसकी बात माने हैं आज तक? आप किस तीसरे चौथे पांचवें आदमी को? अल्लाह मियां तो आकर के बैठेंगे नहीं यहाँ तराजू लेके के देखें किसका वजन ज्यादा है किसका कम है। तो ये ढिठाई चलने वाली नहीं है और इंडिया अब इस पे वक्त खराब करने वाला नहीं। इंडिया ने तय कर लिया है कि हमारे यहां कोई जिहादी हरकत हुई और पाकिस्तान पे कहर टूटा, मोटी बात। सर आपके यहाँ कश्मीर में अंदर भी तो कुछ ऐसे लोग हैं ना जो सपोर्ट करते हैं इस तरह के लोगों को, इस तरह के अटैक्स को। जब तक वो सपोर्ट ना करें, घर के अंदर से जब तक कोई ना करे, बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता, ना ही कुछ कर सकता है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कश्मीर में थोड़े बहुत नहीं, बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो पनाह देते हैं, जो रास्ते दिखाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, छुपने की जगह देते हैं, भागने के रास्ते दिखाते हैं, रेकी करते हैं, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना? कहां नहीं हुए दुनिया में आज तक, मुझे बताइए। पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं जो ऐसा करते हैं आपके मुल्क के खिलाफ। हमें भी उनका इस्तेमाल करना चाहिए। किस मुल्क में ऐसे लोग नहीं हैं? रूस में ऐसे नहीं थे, अमेरिका में ऐसे नहीं थे, दुनिया में कब किस दौर में ऐसे लोग नहीं रहे, मुझे बताइए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें उनसे निपटना आता है, हम निपट रहे हैं, निपटते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा, होगा। और उसके लिए, उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ऐसे लोगों का लाभ लेकर, एडवांटेज लेकर अगर कोई पड़ोसी मुल्क हम पर इस तरह की हरकतें करेगा, तो सिर्फ जो भीतर बैठे हुए लोग हैं उन पर ही कार्रवाई नहीं होगी, फिर ऐसे मुल्क पर, ऐसी निजाम पर, ऐसी लीडरशिप पर, ऐसी हर कुव्वत पर वो कार्रवाई होगी जो इन लोगों का बेजा इस्तेमाल करके हमारे निर्दोष नागरिकों को, हमारे निहत्थे शहरियों को निशाने पे लेता है। ये बात तय है। सर पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन जा रहा है जो कि अमेरिका में, यूरोप में, कई कंट्रीज में जाकर बात करेगा इन अटैक्स की जो अभी रिसेंटली हुए। भारत की तरफ से भी एक डेलीगेशन जा रहा है, शशि थरूर साहब उसको लीड करेंगे, पाकिस्तान से जो भुट्टो साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब, वो करेंगे। सर क्या हासिल होगा इससे? कुछ आपको लगता है कि ये डेलीगेशन जो जा रहे हैं ये कुछ अचीव कर पाएंगे? हो सकता है शायद कुछ अचीव कर पाए, लेकिन पाकिस्तान मुझे लगता है कि हर बार, हर समय ये देखता है कि अब भारत ने अपना दायां कान खुजाया तो मैं भी अपना कान खुजा लेता हूं। अब भारत ने थोड़ा खांसा तो मैं भी खांस लेता हूं। तो इस तरह की बंदरों नकल करने से पाकिस्तान का कुछ होना जाना नहीं है। उनका वक्त और पैसा खराब होगा। हमारे पास चाहे वक्त और पैसा खराब करने को बहुत है, पाकिस्तान के पास उतना नहीं है। तो पाकिस्तान जरा सोच ले इस बारे में। वो सबसे पहले जाए इस्लामी मुल्कों में जिनमें से उंगलियों पर गिनने लायक भी मुल्क खड़े नहीं हुए उसके साथ। बाकी दुनिया में जाना तो एक दूसरी बात है। कम से कम सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कितने 52-55 है ना ऐसे मुल्क जो अपने आप को इस्लामी कहते हैं। जी। पाकिस्तान के साथ कितने लोग खड़े हुए इस बार?
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और सुशील पंडित साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और खासकर सुशील पंडित साहब के जवाब मुझे काफ़ी बेहतरीन लगे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि इंडिया बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई जिहादी हमला किया तो भारत उस पर कहर ढाएगा, और दूसरी ओर अब कोई इन्वेस्टिगेशन और सबूत देने में भारत बिल्कुल अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा, अब भारत सीधी कार्रवाई करेगा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।